तो हेलो नकामास, कैसे हो सारे। होप तुम मेरे सारे अच्छे हो गए। और वन पीस का नया चैप्टर जल्दी ही आ चुका है। बहुत जल्दी आ गया था, लेकिन मैं अब आ चुका हूँ इसको चैप्टर को लेके। और ये चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें रिवील हुई है जो कि तुम मिस नहीं करना चाहोगे। I'm damn sure about it। अगर तुम नहीं मिस करना चाहोगे तो इस वीडियो के एंड तक जरूर से देखना। और इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी चीजें रिवील हुई थी, जैसे कि शैमरॉक शैंक्स का जो ट्विन ब्रदर था, उसने खुद अपने मुंह से कंफर्म कर दिया कि शैंक्स उसका छोटा भाई है। उसकी स्वॉर्ड के अंदर हमें 3 कुत्ते दिखाए गए थे जो कि सर्बीरस है। उसके बाद हमें गन की थोड़ी बहुत पावर पता चली, लोकी के बारे में हमें पास पता चला, और एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पेंटिंग जिसके अंदर हमें ईमू दिखाया गया है। डैम। और भाई ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा प्यारा बनाया गया है। ओडा सेंसेस कुकिंग हार्ड फॉर रियल, एंड उनकी राइटिंग को कोई मैच नहीं कर सकता। अभी तक तो मुझे कोई नहीं लगता भाई इनका कंपटीटर। तो हम वापस से वानो के अंदर आ जाते हैं। वानो के अंदर के सबसे पहले कवर पेज की स्टोरीज वही चल रही है, एंड इसका जो टाइटल है उसका नाम है हार्ले। अब तुम्हें हार्ले का नहीं पता तो हार्ले यार किसी होली चीज़ को बोला जाता है एल्बाफ के अंदर, तो इसका मतलब कुछ तो अनहोली चीज़ें होने वाली है। वेल, बैड जोक, बट ठीक है यार, हम चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। वेल, ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पे पिछला चैप्टर खत्म होता है, यानी कि लोकी की कुटाई से। यहाँ पे लोकी को बहुत ज़्यादा गंदी तरह से पेला जा रहा है गन द्वारा, एंड यार उसकी सांसें फूल रही है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है यार वो यहाँ पे। एंड यार वो पूछ भी वो उनको बार बार डिनाई करता है कि मैं होली नाइट्स में नहीं आऊँगा, और पेला जाता है। वेल यार, यहाँ पे लोकी उससे एक चीज़ पूछ लेता है शैमरॉक से कि भाई तेरी शक्ल और हमारे जो रेड हेयर पायरेट के लीडर है उसकी शक्ल सेम कैसे है। वेल खैर, पहले तो यार उसे वो इसे का रिप्लाई नहीं देता, बट थोड़े टाइम बाद वो उसको खुद बता देता है कि जो शैंक्स है वो उसका ट्विन ब्रदर है, एंड वो उनसे सेपरेट हो गया था जब वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। वेल, शैंक्स का छोटा भाई है, इसका मतलब कि शैमरॉक जो है वो बड़ा भाई है शैंक्स का। खैर है तो ट्विंस, मतलब यार 1-2 मिनट पहले आया हो या ये क्या पता। वेल, जब ये क्वेश्चन लोकी उससे पूछता है शैमरॉक से, तो गन बीच में थोड़ा इंटरप्ट करती है कि बहन के लंड ओता तुम्हें। तो यार वहाँ पे शैंक्स उसको शैमरॉक उसको बता ही देता है अपने और शैमरॉक के बारे में। एंड यार शैमरॉक उसको ये भी बताता है कि शैंक्स एक बार मैरी जॉयस में आया था, लेकिन उसको वापस चला गया था वॉफसीज के अंदर, क्योंकि यार उसको वहाँ की दुनिया ज़्यादा पसंद थी, जैसे कि तुम इस पैनल में पढ़ सकते हो। एंड जब शैमरॉक बोलता है कि वो वापस आया था, यानी कि जब वो रिटर्न हुआ था हमारे पास, वही चीज़ को लेके हमारा लोकी थोड़ा सा ट्रिगर हो जाता है और बोलता है कि डैम भाई, इस लीनेज से मुझे वैसे ही हेट थी। अब 2 भाई, इन दोनों से मुझे हेट है, यानी कि वो लीनेज की बात कर रहा है, फिर आयरलैंड फैमिली की बात कर रहा है बेसिकली। एंड यार लोकी का गुस्सा होना बनता भी है, क्योंकि शैंक्स ने उसको एक बार पकड़ के पेल दिया था, तभी उसको इतनी बड़ी बाउंटी मिली थी शैंक्स को। वेल, उसके बाद हमारा जो पैनल है वो हल्का सा चेंज होता है, और हमें दिखाया जाता है कि हमारा लोकी बोलता है कि एक बार मुझे चेन से छोड़, फिर बताऊंगा तुझे मैं हूँ कौन। एंड उसके बाद हमारा पैनल चेंज होता है और शैमरॉक को गुस्सा आ जाता है कि क्या धमकी दे रहा है कि मुझे, और वो अपने स्वॉर्ड निकालता है। और उसके बाद यार वहाँ पे उसे गन मना करती है कि भैया मत कर, भैया से गांड बढ़ जाए भैया प्लीज़, लेकिन वो निकाल देता है अपनी स्वॉर्ड। जैसे यार वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, इसके अंदर से हमें सर्बीरस दिखाया जाता है जो कि 3 कुत्ते हैं, और यार एक मिथिकल क्रिएचर है जो कि हमारे शायद ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर होगा, मैं कंफर्म करके लिख दूंगा यहाँ। एंड भाई इसके साथ ही सर्बीरस समन कर दिया जाता है वहाँ पे। ये सर्बीरस अगर तुम ध्यान से देखो तो उसके पीछे वो ब्लैक कलर के क्लाउड है जो कि यार सैटर्न वगैरह उन सबके पीछे आते थे, यानी कि गोरोसो के पीछे बेसिकली। एंड यार चैप्टर आने से पहले सब कह रहे थे कि शैंक्स की वो जो स्वॉर्ड है उसने डेविल फ्रूट खा रखा है सर्बीरस का, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार यहाँ पे मेंशन नहीं है कहीं पे भी क्योंकि कि ये डेविल फ्रूट की पावर है, वहाँ बस सर्बीरस लिखा हुआ है। तुम खुद सोचो, जब गन की पावर रिवील हुई तो वहाँ पे पता चल गया था कि ये जो है गन की पावर एरोनोमी उसने खा रखा है, इसलिए उसके पास एरो की पावर है। लेकिन शैमरॉक के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब माइट बी रॉन्ग, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है यही होगा इसका रीज़न। एंड हो सकता है कि सर्बीरस के पीछे जो ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स आ रही हो वो शायद ईमू की पावर को डिपेक्ट कर रही होगी, लाइक ईमू ने पावर दे रखी हो शैमरॉक को। आफ्टर ऑल यार वो होली नाइट्स का लीडर है, तो श्योर भाई इसको क्यों नहीं दिया जा सकता पावर्स। एंड भाई जो लोग कह रहे थे कि शैंक्स बैक का वेट उनकी तो थ्योरी रॉन्ग हो चुकी है। खैर सैड भाई, बट ठीक है, शैंक्स फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। यार जैसे ही वो सर्वियर्स को निकालता है, यहाँ पे हमारे लोग की गांड फट के 4 हो जाती है, और वो वहाँ पे बोल रहा होता है व्हाट द फक इज दैट ब्रो, ये क्या निकाल दिया तूने, क्या समन कर दिया भाई। एंड शैमरॉक बोलता है दैट्स माय स्वॉर्ड। भाई इस बंदे को कितना ही गाली दे दो, कितना ही इसको हेट कर लो, लेकिन यार इस बंदे के अंदर ऑरा तो है भाई, काफ़ी ज़्यादा अलग ही लेवल का ऑरा लवल। एंड हमारा पैनल चेंज होता है और हमें वो कुत्ते दिखाए जाते हैं, यानी कि सर्वियर्स दिखाए जाते हैं 3 मुंह वाले, और उनके मुंह से भी एक स्वॉर्ड निकल रही है। लोल।
पहले तो ये लोग खुद एक स्वॉर्ड से निकले, उसके बाद ये अपने मुंह से खुद एक स्वॉर्ड निकाल रहे हैं। लमाओ 3 स्वॉर्ड इनके मुंह से दिखाई जाती है हमें। उसके बाद हमारा पैनल चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो गन है वो बोल रही होती है शैमरॉक की कि कमांडर आप हमारी प्रेजेंस को हाइड कर दो, वरना यहाँ अगर कोई सेंस कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। और शैमरॉक ऐसा ही करते हुए अपनी प्रेजेंस को हाइड कर लेता है। एंड यार गन जो है वो अपनी पावर यूज़ करके एक बर्ड टाइप कुछ बना रही होती है ताकि ऑब्वियसली वो लोग उड़ के भाग सके यहाँ से। एंड शैमरॉक यहाँ पे एक डायलॉग भी पेल देता है कि अगर भाई तुझे मुझे मारना ही है तो इन कुत्तों से बच के आइए, उसके बाद आई विल ग्लैडली फाइट यू। यानी कि वो अपनी सर्विलेंस वाले जो पावर है उस पर काफ़ी ज़्यादा घमंड कर रहा भाई। लोकी ने ईगो हर्ट कर दी भाई। और इसी के साथ ही पैनल चेंज होता है और जो 3 सर्विलेंस दिखाए जाते हैं वो भाई अपनी स्वॉर्ड लोकी के आर पार कर देते हैं। ये भाई पैनल काफ़ी ज़्यादा सेक्सी था। उसके बाद शैमरॉक एक बहुत ही ज़्यादा घिनौना खेल खेलता है, यानी कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन दिखा देता है कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन क्यों है। वो बोलता है कि यार इन जो वॉरियर्स हैं इनको कंट्रोल में लाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो स्टार्ट करते हैं इनके बच्चों को पकड़ने से। यार ये बहुत हरामी निकला भाई। एंड यहाँ पे वो बोल भी देता है कि हम 2 कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें एक और बंदा चाहिए, एक और को समन कर। और वहाँ पे गन पूछती समन किसको करूँ समन। तो इसका मतलब ये है कि जो अगला चैप्टर आएगा उसके अंदर हमें एक और नया होली नाइट दिखाया जा सकता है। आई डोंट नो भाई ड्रैगन क्या कर रहा है। जब उसने बोला भी था कि अगर हमारा जो होली नाइट्स है वो अगर कदम उठाते हैं, स्टेप उठाते हैं तो मैं भी उठाऊंगा। भाई कहाँ है भाई तू। खैर उसे अभी तो ये सब पता नहीं होगा, बट फिर भी ओडा सेंसे प्लीज़ हमें ड्रैगन देखना है। उसके बाद हमारा पैनल चेंज होता है, हम ऑरेस्ट कैसल के अंदर वापस आ जाते हैं जहाँ पे लूफी चिल्ला रहा होता है भाई दल्लो झूठ बोल रहे हो, शैंक्स नहीं आया यहाँ पे, यू गोट बी किडिंग मी भाई, नहीं है यहाँ पे शैंक्स। एंड वो लूफी ये भी चिल्ला रहा था कि तुम अगर घूंचो तुम्हें समझ नहीं आता है कि शैंक्स तुम पे क्यों अटैक करेगा जबकि वो उसी की टेरिटरी है। उसके बाद उस लूफी को बताया जाता है कि जो रेड हेयर है वो काफ़ी टाइम मतलब बार बार आता रहता है एल्वाफ के अंदर, इसको विजिट करता रहता है। एंड लूफी डिनाइंग द फैक्ट कि यहाँ पे शैंक्स आता रहता है, लेकिन वो नहीं है। शैंक्स लूफी शैंक्स की साइड लेता है, वो बोलता है वो बहुत कूल है भाई, वो क्यों अटैक करेगा तुम पे। एंड वो सोल्जर जो वहाँ पे पिला हुआ था वो यार बोलता है लूफी को कि भाई शैंक्स जैसे किसी बंदे ने पेल दिया हमको भाई, वो अंदर क्यों घुसेगा कैसल के। उसके बाद लूफी बोलता है अगर तुम सारे सच बोल रहे हो फिर भी यार वो शैंक्स नहीं हो सकता। एंड आई एग्री ब्रो, आई एग्री। उसके बाद लूफी बताता भी है कि भाई शैंक्स एक चिल बंदा है भाई, बहुत चिल बंदा है शैंक्स, तुम क्या कर रहे हो, वो अटैक नहीं करता किसी पे बेमतलब का। एंड लूफी एक भाई फैक्ट वाली बात भी बोलता है कि भाई वो कभी भी इतनी सेंसलेस चीज़ नहीं करता कि अपने ही बंदों को मार के उनसे दुश्मनी पालना, नहीं भाई ये शैंक्स का काम नहीं है। एंड लूफी के इस कॉन्फिडेंस को देख के नामी भी बोलती है कि सच कॉन्फिडेंस हाँ। तो फिर भाई लूफी भी गुस्से में आ जाता है, गुस्से में नहीं, वो यार उसको लूफी को नामी को आंख दिखाता है एंड बोलता है कि नामी ऑफ कोर्स ये बात है भाई, अगर तुम्हें कोई बताओ अगर कोई बुरा बोले मेलबर्न के बारे में तुम्हें कैसा लगेगा। एंड भाई नामी उसको बोलती है बेलमर्न है वो दल्ले। उसके बाद बात छिड़ती है गार्ड्स के बीच में कि यार वो शैंक्स का भाई हो सकता है क्योंकि दोनों सेम थे। तो उसके बाद भाई शैंक्स अगर भाई की बात उठी जाती तो लूफी बोलता है मैंने आज तक उसके बारे में कोई पूछा ही नहीं, लूफी शैंक्स की फैमिली के बारे में, बट मुझे इतना पता है कि यार जो हमारा शैंक्स है वो रॉजर की क्रू के अंदर पला बड़ा है, वहीं पे वो छोटा था तो उसको बड़ा हुआ एंड उसको स्ट्रॉ हेड वगैरह मिली, सब कुछ कहानी बता रहा होता है वो। एंड वो ये चीज़ भी भाई मेंशन करता है कि बगी के अलावा सारे उसकी फैमिली थे। बगी द गोट को भाई अलग कर दिया। उसके बाद हमारा पैनल चेंज होता है और ये टॉपिक भी है। उसके बाद हम फ्रैंकी पे आ जाते हैं जो कि एडम ट्री के अंदर बैठा हुआ है रिप्ले के साथ। एंड वो वहाँ पे बोलता है कि वो भाई क्या ट्री है भाई, मज़ा आ गया भाई देख के। एंड वहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन करता है कि यार ये बाहर बहुत महंगा बिकता है। एंड भाई रिप्ले उसको सुन के बोलती है और उसको हाथ में उठा लेती है और भाई तुम साइज़ देख लो भाई। एंड यार वो बोलती भी है कि शायद आई शुड स्टार्ट सेलिंग इट टू, मुझे भी इसको सेल करना चाहिए। एंड भाई यार फ्रैंकी यहाँ पे बोलता है कि अरे रिप्ले ये सब मत बोल मुझे भाई, वहाँ पे सॉल ने पूरा का पूरा लेक्चर वेक्चर दिया बैठा के फुल। एंड वो बोलता भी है कि वो सोल के वर्ड्स रिपीट करता है कि इट्स अ सैक्रेड ट्री, इसको काटा पूटा नहीं, तुझे बहुत रेयर ट्री है वगैरह वगैरह। उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ बात होती है जो कि इतनी कुछ यार खास है नहीं, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। उसके बाद हमारा पैनल चेंज होता है और यार फ्रैंकी कुछ नोटिस करता है उस ट्री के ऊपर, यानी कि कुछ ड्राइंग्स। वो रिप्ले से पूछता भाई ये क्या है, तो रिप्ले बताती है कि यार ये एंशिएंट टाइम की ड्राइंग्स है जो कि बच्चों ने बनाई है। एंड भाई वो एडम ट्री को कल्चरल हेरिटेज भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यार ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर उनकी जो पास्ट है वो सब लिखा हुआ है इस ट्री के ऊपर, इसलिए। एंड भाई यहाँ पे रिप्ले एक चीज़ वो भी बताती है जो कि काफ़ी ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है, जो कि वो बोलती है कि ये जो ड्राइंग्स वगैरह है ये भाई एंशिएंट टाइम की, और एंशिएंट टाइम सुनते ही सबके भाई रोंगटे खड़े हो गए भाई।
एंड जैसे वो एंशियंट टाइम सुनता भाई उसका तुम रिएक्शन देखो, बंदा बोलता है क्या ये क्या बोल दियो मैडम। फ्रैंक ये भी बोलता है कि हमें फटाफट से रॉबिन को बुला के उसको ये सब दिखाना चाहिए, वो सब भाई बताएगी इसमें क्या सीन चल रहा है। एंड उसके बाद एल्बाफ में यार वो उससे एक चीज़ ये भी पूछ रहा था रिप्ले से कि यार इसके अंदर मैं जायंट्स को नहीं देख रहा, क्या सीन है इसका, एंड ये सिर्फ एल्बाफ पे क्यों बनी हुई है ड्राइंग्स। तो रिप्ले बताती है कि यार हमारी बहुत अलग अलग रेसेस के साथ भी फाइट हुई है, यानी कि बहुत अलग अलग लोगों के साथ भी। एंड रिप्ले एक चीज़ और बताती है कि ये लोग कभी भी किसी भी यार किसी भी टेरिटरी में जाके किसी के अलाय वगैरह नहीं बने, हमेशा ये अपने साथ ही रहे, मतलब अकेले रहे। उसके बाद यार रिप्ले एक चीज़ ऐसे भी बताती जो कि यार बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हुई, कि वो बताती कि क्या पता ये बच्चों का ड्रीम हो, लेकिन यार ये ड्रीम तो नहीं है, सबको पता है वर्ल्ड सेंचुरी में क्या हुआ था। एंड उसके बाद इसी के साथ ही हमारा पैनल चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है रॉबिन का क्रू, रॉबिन का क्रू नहीं, रॉबिन का वो ग्रुप जहाँ पे चॉपर और रॉबिन थे, वो लोग बहुत काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो बोलते हैं दिस इज़ हार्ले। एंड हमें यार उस बुक के बारे में बताया जाता है, हार्ले बुक के बारे में, जिसको देख के चॉपर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया एंड भाई शॉक भी हो चुका है। एंड इसी के साथ हमारा जो सॉल है वो बोलता है कि यार ये बुक के अंदर काफ़ी सारे मिथ्स लिखे हुए हैं एंड ऑफ कोर्स वो सारी हिडन बातें भी। एंड यार वो चीज़ एक भी नोटिस करके बताता है, एक चीज़ और बताता है कि जो इस बुक के अंदर है वो बहुत सारे जो सन गॉड्स हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है, यानी कि सिवाय अलग अलग बंदे अलग अलग सन गॉड को मानते हैं, वही बात। एंड हमें डॉरी ब्रॉगी दिखाए जाते हैं जो कि दारू और पीने मस्त। एंड सॉल बोलता है कि पढ़ ले भाई, बुक तेरे लिए ही लाया हूँ मैं, पढ़ ले पढ़ ले। एंड सॉल ये भी बोलता है कि जिस बुक की स्टोरी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और वो 3 पार्ट्स को एक्सप्लेन भी करता है। अब वो बोलता है कि जो दो थर्ड वाली बुक है या फिर जो थर्ड वाला पार्ट है या फिर जो लास्ट पार्ट है वो इस टाइम के वर्ल्ड को बताती है, जो यानी कि इस टाइम पे जो चल रहा है या फिर जो इस बार होने वाला है, या फिर तुम कह सकते हो अभी टाइम का फ्यूचर है वो, यानी वो फ्यूचर बता रहा है इस टाइम वो थर्ड पार्ट वाली बुक। एंड फिर यार वो निका के बारे में बताता है कि जो कि हर जगह कॉमन है, जिसको भी सन गॉड के बारे में पता है उसको ये बात ज़रूर से पता होगी, जो हमारा सन गॉड है वो हंसता रहता है, यानी कि जैसे लूफी हमारा जॉय बॉय हंसता रहता है अपने गियर 5 फॉर्म के अंदर, वैसे ही। एंड उसके बाद हमारा पैनल चेंज हो जाता है और हमें फ्रैंकी दिखाया जाता है जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है। एंड असली जो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से जो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। एंड इसके बाद 3 मैं तुम्हें यार एक फ्रेजेस बताऊंगा, 3 फ्रेजेस तुम भी सुनना है, तुम बता सकते हो मुझे कि ये तुम्हें क्या लगता है। वेल मैं अपना भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ और तुम भी बता देना ऑफकोर्स ज़रूर से कमेंट के अंदर। ऑलराइट, तो ध्यान से सुनना यार, ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड है भी, प्लीज़ ध्यान से सुनना इसे। द फर्स्ट वर्ल्ड, there was fire upon the earth. Humanity succumbed to desire and touched the forbidden sun. The slaves made the wish and the sun god appeared. But the god of earth emerged, and alongside the serpent of hell, indulged the world in death and darkness. They could never meet again. ये यार थी कुछ फर्स्ट वर्ल्ड के बारे में, जो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर को पेज के अंदर जो भी लिखा था वो मैंने पढ़ दिया है। अब इसके अंदर कुछ थ्योरी तुम्हें भी समझ आ रही होगी, मुझे भी समझ आ रही है, बहुत ईजी वर्ड्स में लिखे हुए हैं ये सारी चीज़ें। एंड यार फर्स्ट लाइन पढ़ के तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा, जो पे लिखा हुआ है जो देयर वाज फायर अपॉन द अर्थ एंड ह्यूमैनिटी जो स्कम्ड हो गई थी, वो क्लियरली लिखा हुआ है कि ह्यूमैनिटी यार इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो खुद सन को टच करने में तुली हुई थी। एंड आई गेस ये चीज़ें सारी की सारी मदर फ्लेम को डिपेक्ट कर रही हैं। यार ये अगर तुम्हें याद होगा तो यार वेगापंग ने भी बोला था कि मैं सन के काफ़ी ज़्यादा पास गया था मदर फ्लेम को बनाने के लिए। दूसरे फ्रेज में क्लियरली लिखा हुआ है जो कि स्लेव्स थे उन लोगों ने एक विश मेड करी कि हमें, एंड सन गॉड ऑफ कोर्स सन गॉड वहाँ पे अपीयर हो गया एंड जो गॉड ऑफ अर्थ थी वो यार थोड़ी सी नाराज़ हो गई। अब मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, ओडोसेंसे ने क्लियरली बोल दिया है कि यहाँ पे जो गॉड ऑफ अर्थ है वो कौन है। ईमू ऑफ कोर्स गॉड ऑफ द अर्थ है यहाँ पे हमें डिपेक्ट की जा रही है, जो बाय ऑफ कोर्स बीइंग द सन गॉड निका, वो हमें यहाँ पे दिखाया दिया गया है। एंड आई एम कन्फ्यूज कि यार ये जो हेल है या फिर द गॉड ऑफ हेल है वो कौन हो सकता है। वेल जो सेकंड फ्रेज है उसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है कि जो गॉड ऑफ अर्थ एंड वो जो हेल का सरपेंट था वो दोनों मिल गए एंड उन लोगों ने रेड लाइन बना दी, या फिर उन लोगों ने जॉयबॉय को हरा दिया बेसिकली। राइट, सो सेकंड वर्ल्ड या फिर जो सेकंड फ्रेज है उस पूरे बुक का वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, इससे भी तुम ध्यान से सुनना और थोड़ी बहुत थ्योरी मुझे बता देना अगर तुम्हें कुछ समझ आता है तो। There was breath upon the emptiness. The god of the forest sent forth demons. The sun merely spread the embers of war. The people of the half moon dreamed. The people of the half moon dreamed, killed the sun god.
ह्यूमैनिटी किल्ड द सन, ह्यूमैनिटी किल्ड द जॉब है बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड ये हुआ भी था। वेल मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, उसके आगे बताऊँगा। Humanity killed the sun and ascended to divinity. The god of the sea became enraged and they could never meet again वही। एंड उसके बाद द थर्ड वर्ल्ड, या फिर जो हमारा जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया गया, या फिर तुम कह सकते हो कि एक भविष्यवाणी भी कह सकते हैं इसको, जो कि हमारे वन पीस में हो चुकी है पहले ड्राइंग्स के द्वारा डिपेक्ट की जा रही है और ये थर्ड वर्ल्ड के द्वारा भी। The third world, there was void upon the chaos, the unbidden shadows. Remembered the day of the promises, and they heard the voice of the fragment moon. The god of the sun dances and laughs, guiding the world to its end. The sun will return and a new dawn will come. They will surely meet again. Damn भाई, the last line was very epic भाई, क्या ही लिखा है, लाइक मज़ा आ गया भाई, लिटरली पढ़ के मज़ा आ गया, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे लिटरली। एंड ऑलराइट भाई, जो जितने भी ये 3 वर्ड्स थे इसको मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं करा, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो तुम कुर्सी की पेटी बांध लेना। तो उसके बाद हम सबसे पहले सेकंड वाले से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला पहले ही आपको बता दिया था पढ़ते पढ़ते। द सेकंड वर्ड वॉज देयर वॉज ब्रेथ अपॉन द वर्ल्ड एम्प्टीनेस। द गॉड ऑफ द फॉरेस्ट सेंट 4 demons. द सन merely spread द embers ऑफ वॉर। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो द फॉरेस्ट गॉड थे उसने 4 डीमंस छोड़े, या फिर ये कह सकते तुम 4 डेवल फ्रूट्स छोड़े जो कि डीमंस कंसिडर किए जा रहे हैं, या फिर जो 4 चीज़ें यहाँ पे डीमंस लिखी गई वो एंशिएंट वेपन्स भी हो सकते हैं, या फिर ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा जॉय बॉय या फिर जो सन गॉड था उसने कुछ भी नहीं किया उसके बारे में, कि जब उसके 4 वो फैला दिए गए थे। एंड 4 डीमंस यार ये भी हो सकते हैं, शायद ये मेरी थ्योरी है कि पहला हमारा प्लूटोन हो सकता है, दूसरा हमारा हो सकता है यूरेनस, तीसरा हमारा जो मदर फ्लेम है वो हो सकती है, एंड चौथी जो है वो पोसाइडन हो सकती है। 4 डीमंस ये अलग अलग जगह फैला दी जा सकती थी, या फिर ये हो सकता है। उसके बाद दूसरी लाइन यानी कि दूसरा फ्रेज जो था, द पीपल ऑफ द हाफ मून ड्रीम, द पीपल ऑफ द हाफ मून ड्रीम्ड, ह्यूमैनिटी किल्ड द सन। अब जो पीपल ऑफ द हाफ मून है यार, वो क्या हमें उसके बारे में बताया जा रहा है। एंड द दूसरी फ्रेज, ह्यूमैनिटी किल्ड द सन, जैसे कि हमको पता है जॉय बॉय को धोखा मिला था, इसलिए वो जो एंशिएंट रोबोट था वो भी जॉय बॉय से माफ़ी मांग रहा था कि आई एम सॉरी जॉय बॉय, आई एम सॉरी जॉय बॉय, क्योंकि उसने भी उसको शायद धोखा दिया हो। या फिर जो लिली थी, जो एंसेस्टर थी वीवी की, उसने भी शायद जॉय बॉय को धोखा दिया हो, क्योंकि यार उसने मना कर दिया था हमारे सेलेस्टियल ड्रैगन बनने से, एंड वो अलग हो गई थी, बट उससे क्या पता हमारे जॉय बॉय को भी धोखा दिया हो, जो कि हमें पता है थोड़ी बहुत चीज़ें इन दोनों के बारे में। एंड इसके आगे लिखा था, एंड देन असेंडेंट टू डिविनिटी, द गॉड ऑफ द वाटर यानी कि द गॉड ऑफ द सी बिकेम इनरेज्ड एंड द सी गॉड। अब तुम्हें सी गॉड अगर याद हो तो जॉय बॉय ने हमारे फिशमैन आइलैंड पे एक सॉरी का लेटर भी छोड़ा था कि जॉय बॉय इज़ रियली सॉरी कि वो पोसाइडन को बचा नहीं पाया था। यानी कि यार इन दोनों को तुम कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ तो थ्योरी है, इसके एक सेपरेट वीडियो में बस ज़रूर से बनाऊंगा, जो कि मैं थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करूँगा। अभी मैंने जस्ट थोड़ा बहुत ट्विटर से पढ़ा एंड जस्ट मैं बैठ गया क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी। एंड इसके अंदर भी यार वही वर्ड लिखा है कि ये दोनों भी साथ में कभी नहीं मिलेंगे। क्या इसका मतलब लूफी और पोसाइडन नहीं मिलेंगे, या फिर शिराहोशी और लूफी मिलके फाइट नहीं करेंगे इस बार? अब सोचने वाली बात तो है भाई। एंड उसके बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे जो हमारा यानी जिसके अंदर हमें चीज़ें क्लियर पता चल रही है वो वाली चीज़ें आ जाती है, यानी कि द थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था, देयर वॉज वॉइड अपॉन द केओस, द अनबिडन शेडोज, रिमेंबर द डे ऑफ द प्रोमिसेस एंड दे हियर द वॉइस ऑफ द फ्रैगमेंट मून। फ्रैगमेंट मून, द फ्रैगमेंट मून यार यहाँ पे किसे डिपेक्ट किया जा सकता है? प्रॉमिस यार, यहाँ पे शायद जॉय बॉय का जो प्रॉमिस जिन लोगों ने तोड़ा था उसके बारे में बात हो रही है, या फिर यहाँ पे या तो उस रोबोट के बारे में बात हो रही है, एग हेड वाले रोबोट के बारे में जिसने हमारे पे जॉय बॉय का प्रॉमिस तोड़ा हो एंड उसको जो उससे माफ़ी मांग रहा था ऑफकोर्स। या फिर यार यहाँ पे ईमू की भी बात हो सकती है जिसने प्रॉमिस तोड़ा हो शायद जॉय बॉय से। इन दोनों के बीच में ट्रीटी वगैरह हुई हो, या फिर उसने तोड़ के जॉय बॉय को मार दिया हो साजिश करके, कुछ भी हो सकता है। एंड इसके बाद तो ऑब्वियस है, द गॉड ऑफ द सन डांसेस एंड लाफ्स। गॉड ऑफ द सन यानी कि निका हंसता खेलता रहता है, गाइडिंग द वर्ल्ड टू इट्स एंड। एंड ऑफ कोर्स लूफी इस बार शायद जो हमारा वर्ल्ड है उसको एंड तक ले जाएगा, बट कैसे? क्योंकि हमारा अभी भी हमारी ईमू जिंदा है, द गॉड ऑफ द अर्थ। एंड इसके आगे लिखा था, द सन विल रिटर्न एंड अ न्यू डॉन विल कम। हमारा सन, हमारा जॉय बॉय लूफी विल रिटर्न। ऑफ कोर्स ही
वो रिटर्न हो चुका है, उसने अपना गियर 5 भी एक्टिव कर लिया है। एंड दे विल श्योरली मीट अगेन, एंड दे विल श्योरली मीट अगेन। डैम, यहाँ पे हमारे ईमू और लूफी के बारे में बात हो रही है। हमारा अगर तुम नोटिस करो तो दोनों के लास्ट में लिखा हुआ था, फर्स्ट और सेकंड फ्रेज के अंदर लिखा हुआ था कि दे विल नेवर मीट अगेन, बट इसके अंदर लिखा हुआ है दे विल श्योरली मीट अगेन। यानी कि ये चीज़ कंफर्म है कि लूफी और ईमू दोनों साथ वापस मिलेंगे। एंड इस बार की जो फाइट होगी ये पूरे इंटरनेट को फोड़ेगी। एंड जो ओडा सेंसे है वो यार वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एनिमे को लिख के भाई उसे एंड करेंगे। वेल, ये सुन के काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, पर यार भाई क्या ही राइटिंग है। भाई मेरे गूज़बम्स खड़े हो चुके हैं इस बार। एंड जो पेंटिंग है उसके ऊपर की बहुत सारी बातें करनी है। अगर यार तुमको ये वीडियो लंबी लग सकती है तो तुम छोड़ के जा सकते हो ऑफकोर्स, पर मैं पेंटिंग में भी 2-4 टिप्पणियाँ देना चाहूँगा। प्लीज़ अगर तुम थोड़ा रुक सके तो सुन लेना। ऑलराइट, अब जो यहाँ पे पिक्चर है उसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात कर लेते हैं। जो यार पिक्चर है हमारे पीछे, जो उसको फ्रैंकी देख के शॉक हो चुका है, और हमारे उसके ऊपर जो 3 पोएम्स लिखी हुई है वो भी साथ साथ डिपेक्ट करते चल रही है। वेल, इसको तो फॉरेन की यूट्यूबर्स भी नहीं कंफर्म कर पाए थे कि इस पिक्चर को हम लेफ्ट से राइट देखें या राइट से लेफ्ट देखें, क्योंकि यार हमें खुद नहीं पता कि पहली बार कौन सी है। बट थोड़ा अज्यूमिंग कि हमारा जो एंशिएंट वर्ल्ड था वो काफ़ी ज़्यादा ही डेवलप्ड था, तो हमें यार यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स दिखाई जा रही हैं, हमें यहाँ पे एनएल की शिप दिखाई जा रही है, एंड एक विंग्स वाले कुछ लोग जो कि ट्राइब थे हमारे शेंडियन ट्राइब वाले लोग जिनके पास विंग्स है वो भी दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ें कनेक्टेड है। अब धीरे धीरे इन सबको यार एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं, 1 मिनट। एंड यहाँ पर यार ये जो स्नेक टाइप फिगर हमें दिखाया जा रहा है, या तो यार ये हेल सरपेंट है, या फिर ये बंदा जो हमारा पोसाइडन है, या फिर जो हमारा गॉड ऑफ सी था वो हो सकता है। हेल सरपेंट या फिर जो हमारा गॉड ऑफ सी था, इन दोनों में से एक हो सकता है। मैं इस चीज़ में श्योर नहीं हूँ। अब तुम्हें जो लगता है तुम मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, अच्छी अच्छी थ्योरी देते चलना यार। एंड उस सरपेंट के जो आसपास बिल्डिंग्स है वो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे एंशिएंट किंगडम को डिपेक्ट कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी। उसके पास तुम कुछ लोग देख सकते हो, वो शायद सर्वेंट होंगे जिन लोगों ने नीका को समन करा होगा, या फिर उसके विश करा होगा कि नीका हमें बचा ले। उसके बाद क्लियरली हमें नीका भी दिखाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो तुम कोने में, यहाँ पे नीका भी आ चुका है। उसके नीचे हमें यार वो वाले हमारे ट्राइब के लोग भी दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद तुम एक यहाँ पे देख सकते हो ये लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं मैक्सिम को, जो कि एनएल की हमारी शिप थी। उसको तुम ध्यान से देखो तो उसमें ये लोग बिजली सप्लाई कर रहे हैं। एंड बिजली सप्लाई करते हुए कौन अपनी शिप को उड़ाता था? इट्स एनएल, राइट। एनएल भी अपनी शिप को सिर्फ बिजली सप्लाई के थ्रू ही उड़ा पाता था। तो क्या इसका मतलब ये है कि एनएल भी हमारे लास्ट वॉर में आएगा? ऑफ कोर्स आएगा यार, वन पीस पूरा कनेक्टेड है। एंड तुम एक विंग्स वाला बंदा भी दिख रहा है, ये शेंडियन ट्राइब का पक्का एक बंदा है, या फिर तुम कह सकते हो ये वही है जो कि फाइट कर रहा था अलॉन्ग साइड हमारा जॉय बॉय। एंड भाई ये जो लेफ्ट वाली ये तो पूरा क्लियर हमें समझ में आ रहा है भाई, क्लियरली तुम देख सकते हो यहाँ पे जो लेफ्ट वाला जो बड़ा सा क्रिएचर है ऑफ कोर्स हमारा गॉड ऑफ अर्थ है, या फिर ईमू है, जो कि हमारी मदर फ्लेम या फिर सन को खा रहा है। एंड उसके साथ साथ हमें वहाँ पे लूफी जॉय बॉय दिखाया जाता है, जो कि नीका है। और उसके ऊपर देखो तुम लीका के साथ एक लुडेरियन ट्राइब का बंदा भी उसके साथ फाइट कर रहा है। एंड भाई तुम वहाँ पे, भाई मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। एंड वहाँ पे यार तुम वो भी देख सकते हो, वहाँ पे हमारा जो एमेट था या फिर जो रोबोट था वो भी उसके साथ साथ है। वहाँ पे लबून भी दिखाया जा रहा है भाई, एक वेल देख सकते हो तुम ऊपर। एंड तुम नीका के हल्का सा नीचे देखो तो तुमको वहाँ पे लोकी भी दिखाया जा रहा है, जो कि हमारा ऑफकोर्स वो होने वाला है। लोकी है, वो लोकी दिखाया जा रहा है। उसके पीछे तुम देख सकते हो यहाँ पे हैंकॉक, मेरी हैमॉक भी आ चुकी है, जो कि अपने कूजा पायरेट्स के साथ आ चुकी है। उसकी शिप भी दिखाई जा रही है हमें वहाँ। एंड तुम वहाँ पर देखो यार, वहाँ पे एक मरमेड दिखाई जा रही है जिसके ऊपर क्राउन है। डैम, आई एम डैम श्योर ये शिराहोशी ही है भाई। एंड भाई जो सन है उसके नीचे तुम ध्यान से देखो तो तुमको वहाँ पे चॉपर भी दिखाया जा रहा है भाई। चॉपर भी हमें वहाँ पे दिख चुका है। मजाक करो भाई, मजाक करो। वो चॉपर नहीं, वो मिंग ट्राइब हो सकते हैं, जो कि हमारे सैमुराइज के साथ लड़े थे वानों के अंदर। वो भी अब लूफी का साथ दे रहे हैं यहाँ पे। मिंग ट्राइब के तुम लेफ्ट में देखो तो तुमको यार वहाँ पे जायंट्स भी दिखाएंगे। एंड जायंट्स के पीछे अगर तुम थोड़ा सा नीचे देखो तो वहाँ पे सी बीट्स है, जो कि शिराहोशी के साथ भी है। एंड सी बीट्स के नीचे तुम देख सकते हो यहाँ पे एक नॉर्मल शिप है, जो कि आई एम अज्यूमिंग कि ये हमारे लूफी की ग्रैंड क्रू है, या फिर तुम इसे ग्रैंड फ्लीट भी कह सकते हो। एंड लोकी के पीछे तुम देखो तो यहाँ पे कुछ सैमुराई जैसे लोग हैं, जो कि यार ऑफकोर्स वानो के बंदे हैं। एंड यहाँ पे तुम नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे वो सारे ओल्ड कैरेक्टर आ चुके हैं, बिसाइड्स मरीन्स वगैरह सारे हट चुके हैं। शैंक्स वगैरह की कोई भी क्रू नहीं है यहाँ पे। एंड हमें कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर नहीं दिखाया जा रहा जो कि किसी चीज़ से डिपिक्ट करता हो। इसका मतलब जो हमारी एंड फाइट होने वाली है वो क्लियरली हमारे इन सारे लोगों के बीच में होने वाली है। एंड आई एम सो हैप्पी कि भाई यहाँ पे हमें हैंकॉक का वो जो क्रू है कूजा पायरेट्स वो भी दिखाया जा रहा है। भाई बहुत खुशी हुई मुझे देख के, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमें दिखाया गया है ये, और मुझे नहीं लगता था कि ये लोग इसको सपोर्ट करेंगे। बट ऑफकोर्स भाई
एंड आई वांट कि भाई इन दोनों की शादी वादी हो, बालक पालक हो भाई. वेल नेवर माइंड. वेल बैक टू द टॉपिक यार, ये चैप्टर 10 और 10 था. आई विल गिव दिस चैप्टर अ 10 आउट ऑफ 10 या फिर 100 आउट ऑफ 10. भाई बहुत प्यारा चैप्टर लिखा था, बहुत प्यारा. मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए थे जब मैं वो सारी चीज़ें पढ़ रहा था या समझ रहा था. ओडा सेंसो को यार गॉड ऑफ द राइटर का अवार्ड दो भाई. ओडा सेंसो को दो कोई अवार्ड दो भाई. लिटरली बहुत प्यारी मांगा लिखी हुई है. आई रियली डोंट वांट कि ये भाई ख़त्म हो, बट बहुत ही ज़्यादा प्यारी है ये जो मांगा है, मेरे काफ़ी दिल के करीब है भाई. वेल नेवर माइंड. अगर तो तुमको ये वीडियो पसंद आती है तो तुम लाइक कर सकते हो यार. अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो. और मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा. और हाँ, ये चैप्टर यार 10 on 10 था भाई. लिटरली यार 10. वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस.